पीएम मोदी आज वितरित करेंगे संपत्ति कार्ड। बता दें आपको कि स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड बांटेंगे पीएम मोदी, जहां 65 लाख से अधिक हितग्राहियों को मिलेगा तोहफा। मध्य प्रदेश के 15.63 लाख हितग्राहियों को संपत्ति कार्ड मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के भी हितग्राहियों को कार्ड बांटेंगे पीएम। मध्य प्रदेश के सिवनी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन है। सिवनी में सीएम मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के महासमुंद में राज्य स्तरीय कार्यक्रम, तो सीएम विष्णुदेव साय महासमुंद कार्यक्रम में शामिल होंगे। देखिए, कार्ड धारकों के साथ वर्चुअली संवाद भी करेंगे पीएम। स्वामित्व योजना के तहत पीएम मोदी संपत्ति कार्ड देने वाले हैं। 15.63 लाख हितग्राही लाभान्वित होंगे। इससे ई वितरण कार्यक्रम में संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे प्रधानमंत्री। वहीं योजना के लाभार्थी कार्ड धारकों के साथ वर्चुअल संवाद भी करेंगे पीएम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में अब तक 39.63 लाख भू अधिकार पत्रों का वितरण हो चुका है। योजना लोगों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार प्रदान करती है। भोपाल से संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं और रायपुर से अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले संदीप, आपका मैं रुक करूंगी, चूंकि मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि 15 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। और क्या जानकारी है, कितने बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी? देखिए, प्रधानमंत्री तो दोपहर 12 बजे के आसपास में जुड़ जाएंगे। कार्यक्रम उससे पहले ही कई ज़िलों में शुरू होने वाला है और कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ इस तरह से तय की गई है कि हर ज़िले की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। हर ज़िले में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मध्य प्रदेश में ज़िला के प्रभारी मंत्री इस सभी कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं, कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री सिवनी ज़िले में जा रहे हैं, जहाँ पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे और हर जो हितग्राही है उसको ये मालूम हो कि उसको अब ज़मीन का मालिकाना हक मिलने वाला है। इसका एहसास भी गवर्नमेंट करा रही है। दरअसल ये इतनी बड़ी योजना है जिसे एक मोदी सरकार की क्रांतिकारी योजनाओं के तौर पर समझा जा सकता है, क्योंकि इसमें ग्रामीणों को अपनी ही ज़मीन के मालिकाना हक मिलने वाला है। गांव में जो लोग रहते हैं अपने पुश्तैनी मकान में, अभी तक उन मकानों की रजिस्ट्री उनके पास में नहीं थी। केवल पट्टा एक हुआ करता था जिसका कोई लीगल औचित्य नहीं माना जाता था। यानी अगर वो अपने मकान के नाम पे, ज़मीन के नाम पे लोन लेना चाहें या उसमें कोई दूसरा काम करना चाहे तो उसकी अनुमति नहीं होती थी। मोदी सरकार ने कानून में बदलाव लाके प्रधानमंत्री भू स्वामित्व योजना की शुरुआत की और इसके ज़रिए हर एक किसान को जिसका पास में पट्टा है और पुश्तैनी ज़मीन है उसकी प्रॉपर रजिस्ट्री करने का अधिकार दे दिया गया। तो आज जो रजिस्ट्री उनकी दी जाएगी, ई रजिस्ट्री के ज़रिए ई वितरण किया जाएगा और हर ज़िले में ये कार्यक्रम आयोजित होना है। 15 लाख से ज़्यादा केवल आज ही होना है। वैसे ये योजना पिछले कई दिनों से चल रही है, लेकिन इसकी कुछ औपचारिकताएं कुछ जगहों पर जो बाकी रह गई थी वो उनको ख़त्म करने के बाद में अब शुरुआत होगी। तो ये ग्रामीण इलाकों के लिए, देश के ग्रामीण भारत के लिए ये योजना बहुत अहम है। और किसानों के लिए, गांव में रहने वाले लोगों के लिए अब पहली बार ऐसा होगा कि आज़ादी के बाद पहली बार वो अपने ज़मीन के मालिक बन पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल संदीप। अंकुश, चूंकि महासमुंद में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होना है, वहां तैयारियां कैसी हैं? इसके अलावा कितनी उत्सुकता जो हितग्राही हैं उनमें देखने को मिल रही है? संपत्ति कार्ड उनको मिलने जा रहा है। देखिए, बिल्कुल स्वामित्व योजना के तहत देश के 10 राज्यों में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और 10 राज्यों में 230 से ज्यादा वैसी पंचायतें हैं जहां के ग्रामीणों को ये स्वामित्व कार्ड योजना के तहत या स्वामित्व योजना के तहत उनको अपनी जमीन का मालिकाना हक मिलने जा रहा है। डिजिटली सर्वे कराया गया था और उस डिजिटली सर्वे के आधार पर जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग हैं वो उनकी अपनी जमीन, चाहे वो खेती किसानी की जमीन हो चाहे वो रहने योग्य जमीन हो, उसका डिजिटल स्वामी वो जो है वो बनने जा रहे हैं। कुल मिलाकर जिस तरीके से अगर हम बात करें लोन लेने की बात, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई भी किसान
या कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन के नाम पर अगर लोन लेना चाहे तो उसको कई तरह की परेशानियां आती हैं। उन तमाम परेशानियों से निजात अब इस योजना के बाद मिलती हुई दिखाई देगी। प्रदेश के तमाम जिलों में ये कार्यक्रम रखे गए हैं और अगर हम बात करें तो महासमुंद जिले में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, दोनों ही डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा के साथ साथ कैबिनेट के और भी मंत्री मौजूद रहेंगे। और बाकी जिलों की अगर बात करें तो तमाम जिलों के प्रभारी मंत्री, प्रभारी अधिकारी, तमाम जो जितने भी जिले स्तर के अधिकारी हैं, इस योजना के माध्यम से ग्रामीणों को इस योजना के तहत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कार्ड बांटने वाले हैं या उनका स्वामित्व का हक देने वाले हैं, उसके लिए जो है पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। पूरे प्रदेश भर की अगर बात करें तो जहां जहां ये कार्ड वितरण होना है या जिन जिन किसानों को इसका लाभ मिल रहा है, उनमें खासा उत्साह देखा जा रहा है। और उत्साह भी इस बात का उत्साह बनता भी है, क्योंकि ऐसा काफी लंबे समय बाद ऐसा हुआ है जब ग्रामीणों को अपने हक का जो रजिस्ट्रेशन है या फिर उनका जो एक ऐसा कार्ड जो जिससे वो कभी भी किसी भी परेशानी वाले समय में अपनी जमीन के नाम पर लोन ले सकते हैं, अपनी परेशानियां कम कर सकते हैं। तो एक बड़ा बृहद कार्यक्रम रखा गया है। पूरे देश के 10 राज्यों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी शामिल है। और छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर देखें तो जिस तरीके से ग्रामीणों को लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार लाभान्वित करने का काम कर रही है, उसी सिलसिले में आज का जो कार्यक्रम है काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल, निश्चित ही काफी महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम रहने वाला है। और चूंकि आपने जिक्र किया अंकुश की, इससे लोन मिलने में भी काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। कितना इंतजार यहाँ पर, चूंकि कई बार ऐसा होता था कि लोन नहीं मिल पाता था, कई महीनों का इंतजार उन्हें करना पड़ता था, लेकिन इस बार अगर लोन के लिए अगर किसान अप्लाई भी करते हैं जो कि वो पात्र हो जाएंगे, तो उनको कितना जल्दी लोन मिलना सुनिश्चित होगा, कितना जल्दी उनको लोन मिल पाएगा? और क्या घर में भी किसी और, चूंकि जिस भी हितग्राही को इस योजना का लाभ मिल रहा है, क्या घर में उसके बिहाफ पर कोई और भी लोन ले सकता है? क्या उनको भी सेम यही सुविधा मिल पाएगी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर हमने देखा है कि ग्रामीण भारत में बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो आर्थिक कमजोरी के चलते बहुत सारे काम नहीं कर पाते हैं, चाहे उनके खेती किसानी में अन्य फसलों का इजाफा करना हो या फिर उन्हें नई किस्म की किसानी करने की बात हो। इन तमाम चीजों में परेशानियां होती थी जब वो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। देखिए, बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जो किसान बोना तो चाहते हैं, लेकिन वो आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं होते, जिसके कारण वो अपनी खेती को, अपनी कृषि को उन्नत नहीं बना पा रहे हैं। इसलिए बहुत ज्यादा लाभ वो खेती से नहीं कमा पा रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से ये कार्ड उनको मिलने वाला है, ई कार्ड के माध्यम से तमाम चीजें डिजिटल रहेंगी। और अगर वो लोन लेने के इच्छुक है किसान, तो स्वाभाविक है जिस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने किसानों को सीधे बैंकों से जोड़ा है और एक भरोसा दिलाया है कि अगर वो अपनी कृषि में या किसी अन्य काम में आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो सरकारें उनका सहयोग करेंगी। तमाम तरीके की योजनाएं हैं और जितनी भी योजनाएं हैं, अब कहीं ना कहीं इस स्वामित्व कार्ड के माध्यम से वो उसमें बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। और इससे सीधे तौर पर अगर लोन लेने के इच्छुक किसान हैं तो सीधे तौर पर बैंकों में जाकर वो अप्लाई करेंगे और बहुत ज्यादा परेशानियों से बचते हुए तय समय पर उनको लोन प्राप्त हो सकेगा। और उस लोन से आने वाले समय में जो किसानों ने प्लानिंग की है कि उनको खेती कैसी करनी है, खेती किसानी करने के साथ साथ उनको अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या क्या तैयारी करनी है, वो तमाम चीजें जो है बहुत आसान हो सकेंगी। और इस योजना के माध्यम से चूंकि काफी लंबा इंतजार करना पड़ा है और जो किसानों की सोच थी, उच्च सोच को, उस सपने को कहीं ना कहीं साकार करने का काम सरकार करने जा रही है। और इस योजना का जो लंबा इंतजार है वो भी खत्म हो रहा है। और आज करीब 12 साढ़े 12 बजे के समय निहित किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो दिल्ली से वर्चुअली जुड़ेंगे। और अलग अलग राज्यों में, जैसे छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो महासमुंद में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने कैबिनेट के साथियों के साथ संवाद भी हितग्राहियों से करने वाले हैं संदीप। लेकिन अगर हम बात करें, चूंकि आपने बताया कि अभी थोड़ी देर में कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो हो जाएगी और सिवनी में खुद मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, क्या मुख्यमंत्री की रवानगी भोपाल से हो गई है? इसके अलावा कितने बजे मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं सिवनी में क्या स्पेशल तैयारियां इस बार की गई हैं और अन्य जिलों में भी क्या तैयारियां हैं? कैसे हितग्राहियों को जोड़ा जाएगा वर्चुअली? देखिए, मुख्यमंत्री फिलहाल दिल्ली में है और दिल्ली में उनका 10 बजे के आसपास का कार्यक्रम था।
वो सीधे जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर के ज़रिए सिवनी पहुंचेंगे। तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के आसपास में 11:30 बजे तक सिवनी पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री और उसके बाद सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे, जहां पर कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे वो। और ये तकरीबन 2 बजे तक ये प्रोग्राम चलना है, जिसमें प्रधानमंत्री पहले ई वितरण करेंगे और उसके बाद में वर्चुअल संवाद करेंगे। सीधे उन ग्रामीणों से बात करेंगे जिनको ज़मीन का मालिकाना हक मिल चुका है। तो अहम रहने वाला है 2-2:30 बजे के बाद में। फिर इसके बाद में अलग मध्य प्रदेश में भोपाल में ये कार्यक्रम जो रखा गया है, इसमें मुख्यमंत्री सिवनी में चूँकि मौजूद रहेंगे तो सिवनी की कई सारी योजनाओं का शिलान्यास भी उनको करना है, लोकार्पण भी करना है, कई जगहों का भूमि पूजन करना है। तो विकास कार्यों की एक सौगात भी सिवनी ज़िले को मिलेगी, तो मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम का भी हिस्सा होंगे। बिल्कुल, आप नज़र बना के रखिएगा संदीप, और अंकुश आप भी नज़र बना के रखिएगा कार्यक्रम